Next that we are going to see is the types of lasers. रूबी लेजर, have you heard the name रूबी लेजर? ये लेजर की किस्में हैं. As in the introduction I have told you that there are the different types of lasers available in the market, but for our syllabus 3 lasers we have to see. Which are they? Ruby lasers, carbon dioxide laser and helium neon laser. The first one that we are going to see is the ruby laser. अलग अलग लेजर देखे ना अपन बच्चे मारते, लेकिन और भी लेजर रहते जो अलग अलग काम को इस्तेमाल होते. तो रूबी लेजर किसका है? रूबी लेजर इज अ सॉलिड स्टेट लेजर. It is nothing but it is the crystal of aluminum oxide Al2O3, and in this aluminum oxide chromium is doped. इसके अंदर काय का मिक्सचर रहता है और क्या मिलाते इसके अंदर, क्या डोप करना बोले तो मिलाना, मिक्सचर मिलाना. काय का मिक्सचर मिलाते? क्रोमियम आयन्स. क्यों क्रोमियम आयन मिलाते? बिकॉज इम्प्योरिटी क्रोमियम आयन इज द एक्टिव मटेरियल, isn't it? Basically aluminum oxide is the transparent crystal, but due to the addition of chromium ions it light pink to dark red color. किसके बारे में बात चल रही हमारी? लेजर की 3 किस्में हम आपको देखनी है. कौन लेजर आपके समझ में आ गया? हाउ नहीं बोलते रहिए. Have you understand laser? Yes, Yes, sir. Have you understand the different properties of laser than that of our white light? White light से कैसे Yes. कौन से प्रॉपर्टीज अलग अलग है, समझ गए आप? एक और चीज देखेंगे, लेजर के अंदर क्या है? स्टिमुलेटेड इमिशन है. बराबर है? Yes, sir. लेजर यूनिडायरेक्शनल है, लेजर कोहेरेंट है, मोनोक्रोमैटिक है. ये तमाम चीजें देखे. अब लेजर कौन कौन से रहते? देयर आर मेनी लेजर्स अवेलेबल या लेजर लाइट्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट फ्यू लेजर्स आर फॉर आवर स्टडी. इन द इंट्रोडक्शन वी हैव सीन रूबी लेजर, हेलियम नियॉन लेजर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेजर. नाउ इन द रूबी लेजर, अब ये रूबी लेजर के बारे में पढ़ रहे हैं. रूबी लेजर किसका रहता? तो रूबी लेजर सॉलिड स्टेट लेजर भी बोलते हैं इसको. किसका रहता? तो इसके अंदर एक रॉड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का. क्या रहता? किसका बना हुआ है? कौन सा मटेरियल है? क्योंकि लाइट ही निकालता ना बाबा, लेजर क्या लाइट क्या, ये सब किसके रहते हैं? हाइड्रोजन, सोडियम, मर्क्यूरी. क्या है ये सब? ये एलिमेंट ही है, कंपाउंड ही है तुम्हारे. सोडियम लाइट देखिए अपन ने, लाइट इमिट करती. मर्क्यूरी लाइट देखिए, क्या है मर्क्यूरी? पीरियोडिक टेबल में से जाना कुछ तो भी. तो वैसे दो मिला के, कंपाउंड मिला के एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक सॉलिड स्टेट लेजर है जिसको रूबी लेजर बोलते. ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंपाउंड में क्रोमियम आयन मिलाते. इसकी वजह से जो बेसिकली जो एल्यूमिनियम एक ट्रांसपेरेंट था, द अमाउंट ऑफ ड्यू टू द अमाउंट ऑफ क्रोमियम it gives the light pink to dark red color to this aluminum oxide. It will looks like that. अगर आपको देखना है तो फिगर में कुछ इस तरह से दिखता है. देखिए रॉड दिख रहा है क्या आपको? यहाँ इसको रूबी सिलेंडर बोलते हैं. इसको क्या बोलेंगे? रूबी सिलेंडर. इसके अंदर इस तरह की कोटिंग रहती बाहर से, और ये यहाँ से जो है तो लेजर बीम यहाँ से निकलता. ये पार्शियली सिल्वर्ड रहेगा इधर का हिस्सा, और दूसरा हिस्सा पार्शियली रिफ्लेक्टेड रहेगा. इस तरह के जो पिक्चर है इसको क्या बोलते हैं? कौन सा लेजर है ये? रूबी लेजर. रूबी लेजर. चले आगे कंस्ट्रक्शन और एक बार देखते हैं. द रूबी लेजर इज मेड अप ऑफ रूबी रॉड. वो जो रॉड है ना ऐसा, उसको क्या नाम से पुकारने का? रूबी रॉड. एंड दिस रूबी रॉड इज इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर. सिलेंडर है ऐसा एक लंबा, जैसा आपके लंबे, जैसा आपने सेल देखे होंगे, देखो जूनियर कॉलेज में डैनियल सेल, लैग्रैंज सेल, उसके अंदर नहीं कि रॉड रहता है ऐसा एक. तो वैसा एक रॉड है. कितने सेंटीमीटर लंबा है ये? 4 से 10 सेंटीमीटर लंबा रहेगा. 5 मिलीमीटर इसका डायमीटर रहेगा. Isn't it? One end of the rod is polished completely while other end is partially reflecting.
ruby rod is surrounded by the helical photographic flash lamp filled with xenon. रूबी रॉड किसके मदद से सराउंडेड है, किसके मदद से उसको बंद कर दिया, ऐसा पैक कर दिए, Xenon. xenon, और वो भी कैसा, फोटोग्राफिक फ्लैश लैंप फील्ड विद xenon, यानी कि whenever this xenon lamp is activated power supply it produce the flash of white light. काहे को xenon के वास्ते, इसके अंदर xenon का बल्ब क्यों रखे, इस वास्ते कि whenever the xenon lamp is activated with power supply it produces flashes of white light. Construction of this ruby laser is as shown in figure. ये ऐसा रहेगा, देखो दिख रहा रॉड surrounded by xenon, one end is partially coated, another is reflecting, completely silvered. कोट है, किसकी मदद से कोट करे इसको, सिल्वर से. ये अंदर जो है ये रूबी सिलेंडर है, ये यहाँ पे जो है तो xenon की पावर ये यहाँ से लगाई थी तो ऐसा चमकता है, ये हिस्सा दिख रहा है कि ये जो रिंग्स दिख रहे हैं क्या आपको, ये xenon के फ्लैश से जैसे ये चमका तो ये व्हाइट लाइट के जैसे देते, और यहाँ से क्या निकलती, लेजर बीम आगे निकलेगी. समझ में आया बात आपके. वर्किंग कैसा, काम कैसा करता, वर्किंग एंड एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द रूबी लेजर. रूबी लेजर इज 3 एनर्जी लेवल लेजर. इसके अंदर एनर्जी के 3 लेवल रहते. आफ्टर एब्सॉर्बिंग लाइट ऑफ फोटोन, क्या करता जब इसको इन्हें फोटोन एब्सॉर्ब करता, अपन पहले बोले ना इसके अंदर क्या होता, लेजर में होने वाला क्या है, फोटोन लेना, एब्सॉर्ब करना, स्टिमुलेट करना और इमिट करना, बराबर है क्या. इसको लेजर बोलते हैं ना अपन. क्या क्या होता है लेजर में, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन, बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन इमिशन. तो क्या होना है, तो अब रूबी लेजर भी इसके अंदर क्या होगा, फोटोन वो एब्सॉर्ब करेगा. आफ्टर एब्सॉर्बिंग द लाइट फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट फ्रॉम xenon फ्लैश लैंप, है क्या नहीं इसके अंदर xenon फ्लैश लैंप. जैसे जिसको पावर बटन ऑन करते थे, बट लाइट का बटन कैसा अपन ऑन करते, वैसा ऑन करे कि अंदर का xenon क्या हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा. फ्लैश होगा बोले तो उसको जो है तो उन्हें लाइट इमिट करेगा. कितनी लाइट इमिट करेगा, कितने वेवलेंथ की, 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स वाली. Some of the chromium ions at ground energy level even get excited. अब इसके अंदर क्रोमियम है, ये रॉड बना हुआ किसका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसके अंदर क्या मिक्स करे, Xenon. xenon तो बाहर है ना भाई, xenon क्रोमियम मिक्स्ड है. क्रोमियम है. तो जैसे xenon की लाइट लगी, उन्होंने लाइट लगाकर जो है तो किसके ऊपर गई, सिलेंडर के ऊपर गई, जो कि सिलेंडर बना हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, लेकिन उसके अंदर भी, और उसका भी कंटेंट कौन है, उसके अंदर मिक्स कौन है, क्रोमियम आयंस. जैसे 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स वाली लाइट, यानी कि 5500 वेवलेंथ की xenon वाली लाइट जब जाकर उसके ऊपर गिरी, तो उसमें के जो क्रोमियम आयंस है, they are at ground energy level even they get excited to the higher energy level. जैसे जो है तो xenon लैंप लगने के बाद 5500 वेवलेंथ वाली लाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड रॉड जिसके अंदर क्रोमियम का आयन मिले हुए हैं जाके गिरी, कि क्रोमियम आयन जो ग्राउंड स्टेट पे था जिसकी एनर्जी कम थी, उन्होंने क्या करते, ये लाइट एब्सॉर्ब करके कहां चले जाते, फ्रॉम एनर्जी लेवल E1 गेट एक्साइटेड टू द एनर्जी लेवल E2 E3 एंड सो ऑन. आगे बात समझ में. एट दिस एनर्जी लेवल दे आर अनस्टेबल. एक्साइटेड में स्टेबल रहेंगे क्या, अनस्टेबल रहेंगे जी, अनस्टेबल रहते. कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल ही रहता. तो जैसे ही ये क्रोमियम के आयंस दे आर एट द ग्राउंड एनर्जी लेवल E1 आफ्टर गेटिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट फ्रॉम द xenon फ्लैश get excited to the higher energy level from E1 to E3. At this energy level they are unstable, and by losing the some part of their energy to the crystal lattice they fall to the meta stable energy level. ये क्रोमियम हाई एनर्जी लेवल पे जाते, मगर वहां पे क्योंकि वो एक्साइटेड रहते, बेचैन रहते, तो क्या करते, वो चैन से आने के वास्ते अपनी कुछ एनर्जी जो कि उनको मिली थी वो क्या करते, इमिट कर देते. इमिट करते, लूज करते. किसको लूज करते, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि क्रिस्टल था ना, वो
अब ऊपर क्या बोले अपन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा क्रिस्टल है, बोले ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, हाँ क्रिस्टल को एनर्जी दे देते, एनर्जी क्रिस्टल लेटाइस को जैसी मिलती है एनर्जी, at this energy level they are unstable, using the part of that energy crystal lattice, and they fall to the metastable energy level E2, whose lifetime is much longer, about 10⁻³ E1 से कूद के कहाँ गए थे वो क्रोमियम के आयंस, E3 पे, E1 से कूद के कहाँ गए थे एनर्जी मिलने के बाद, E3 पे गए थे, E3 पे जाने के बाद थोड़ी एनर्जी लूज कर दिए, किसको दिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल को, और कहाँ आ गए, दूसरे नंबर के मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल पे आ गए E2, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ क्रोमियम आयंस गोज ऑन इंक्रीजिंग इनटू, ऐसा 1 2 3 4 आयंस कौन से स्टेट में रहते एनर्जी के, यानी कि कितने नंबर का, 2 नंबर के स्टेट पे आ जाते, while number of this ion in ground state E2 goes on decreasing due to the pumping by the flash lamp, and soon the population inversion is achieved between the state E2 and E1। समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं, जिसके पास बैक साउंड है जरा बंद करे हो, जिनके पास बैक साउंड सारे वो अनम्यूट हो, क्या बोल रहे हैं आपको, जेनॉन ने लाइट ने जैसी लाइट लगी 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट वाले वेवलेंथ की लाइट गई, लाइट जाके जो है तो रॉड पे गिरी, रॉड के अंदर जो क्रोमियम थे उसके जो है तो बहुत सारे आयंस जो है तो E1 एनर्जी स्टेट में थे, उन्होंने एनर्जी लिए और E3 पे चले गए, यानी कि एकदम हाईएस्ट एनर्जी पे गए, हाईएस्ट स्टडी एनर्जी पे जाने के बाद वो एक्साइटेड थे, अनस्टेबल थे, स्टेबिलिटी हासिल करने के वास्ते उन्होंने अपनी कुछ एनर्जी क्रिस्टल को लूज कर दी, लिहाजा ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आ गया जैसे जैसे वक्त गुजरा एनर्जी लेवल E2 में क्रोमियम की तादाद बढ़ गई, isn't it? Number of these ions in the ground state E2 goes on decreasing due to the pumping by flash lamp, and soon the population inversion is achieved, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की तादाद बढ़ने लगी, और कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में अगर एटम बढ़ गए तो उसको कौन सी स्टेट बोले थे अपन ने, क्या बोले थे उसको, पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन्वर्शन, पॉपुलेशन इन्वर्शन बढ़ गया, लिहाजा किसके 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 दरमियान, बिटवीन द एनर्जी स्टेट E2 एंड E1। देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल E1, एनर्जी लेवल E3, बीच में की E2 गायब है, अभी यहाँ थी E2, यहाँ पे जैसी एनर्जी मिली 5500, कहाँ गए कूद के, ये कहाँ गए कूद के, E3 पे, कौन सी E3 की स्टेट कैसी थी, एक्साइटेड स्टेट, कितने देर रही बामुश्किल, 10⁻⁹ सेकंड, फिर वहां से एनर्जी देके कहाँ उतरे ये, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड को नहीं, ग्राउंड तो ये थी मेटास्टेबल स्टेट E2, देखो ना E1 एनर्जी लेने के बाद सीधा E3 पे गए, बाद में फिर वापस उतरे, कहाँ उतरे, E2 पर, E2 पे, जो E2 स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट है, और वहां पर वो उनकी जो है तो टाइम उनको कितना रहा वहां पे, 10⁻³ सेकंड्स। आया समझ में आपके क्या बोल रहे, तो इस तरह की प्रोसीजर हुई किसके अंदर, रूबी लेजर, रूबी लेजर, समझा मदिया, चलो आगे, क्या डबल रिपीट करने का, नो, मदिया प्लीज, परीक्षा अफशा, समझ में, चलो चलो आगे, जी सर, ये हो गया रूबी लेजर का। हेलियम लेजर, रूबी लेजर अच्छी तरह से समझ में आ गया आपके, ये उसकी वर्किंग रहती, और ये उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम है, और वहां से जो लाइट निकलेंगी वो कौन सी लाइट रहेंगी, लेजर लाइट, जो कि कौन से स्टेट से निकलेगी, ये इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ रूबी लेजर। ग्राउंड स्टेट, फोटॉन, E3, मेटास्टेबल स्टेट, यहाँ से कितने निकल रहे हैं, यहाँ पे अब फिगर के हिसाब से देखे तो ज्यादा निकली के कम निकली लाइट, you are having the more light or less light, और देखिए ना यहाँ 5500 वाली निकल रही थी, वापस आए, जब यहाँ जब निकल रहा आउटपुट आ रहा, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा, ज्यादा आ रहा, क्या, जिसका मतलब हमारे लेजर का काम ही क्या है, कम लेके
ज्यादा प्रोड्यूस ज्यादा देना, आ गया, ये काम गया। कौन सा लेजर था बाबा ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम मिला के सॉलिड स्टेट लेजर था, जो कि क्या नाम से पुकारा जाता? रूबी लेजर। Yes. तो आपको इस तरह का एमसीक्यूज पूछ सकता हो, फिगर देके बोल सकता है कि किसकी एनर्जी डायग्राम। चलो आगे, दूसरी किस्म है हेलियम नियॉन लेजर। हेलियम नियॉन सब क्या है? पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है कि नहीं? है। तो हेलियम नियॉन जैसा वहां पे जो है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम का मिलके लेजर बना था, यहाँ पे कौन है अब पीरियोडिक टेबल में से? किसको लिए दो कंपाउंड? हेलियम एक साइड से और दूसरे साइड से नियॉन। तो हेलियम नियॉन लेजर इज ए टाइप ऑफ गैस लेजर। वो कौन सा लेजर था? आपको पूछ सकता हो। रूबी लेजर इज द टाइप ऑफ गैस, सॉलिड, लिक्विड, नन ऑफ दिस। तो रूबी लेजर सॉलिड लेजर है, सॉलिड स्टेट लेजर है। हेलियम नियॉन लेजर गैस। एमसीक्यू में, क्योंकि अब आपको एमसीक्यू एग्जाम है 29 से, तो हो सकता है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन ना आए, लेकिन बीच में का ऐसा आ जाए, इसलिए मैं लेक्चर ले रहा हूँ, वरना आपको एमसीक्यू देख के भी काम चला सकता था मैं, लेकिन बीच में ऐसा पूछ सकता हो रूबी लेजर। या फिर फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस लेजर, फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस लेजर। नंबर 1 रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एंड सेमीकंडक्टर। तो अपने को मालूम होना कि गैस लेजर कौन की एग्जांपल कौन है? हेलियम नियॉन लेजर। लेजर। तो हेलियम नियॉन लेजर इज द टाइप ऑफ गैस लेजर इन विच द मिक्सचर ऑफ, नाम पे तो समझ आता है किसका मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं? हेलियम एंड नियॉन गैस इज यूज्ड एज ए गेन मीडियम। हेलियम नियॉन लेजर इज आल्सो नोन एज एचईएनई लेजर। शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? ऐसा पूरा पढ़ो, हेलियम नियॉन नहीं, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आए या शॉर्ट में उसको क्या बोलना? एचईएनई लेजर, एनई लेजर। चलो आगे। यस सर। व्हाट इज गैस लेजर? देखिए, गैस लेजर इज ए टाइप ऑफ लेजर इन विच द मिक्सचर ऑफ गैस इज यूज्ड एज ए एक्टिव मीडियम। क्योंकि अपने को लेजर के वास्ते क्या इंपॉर्टेंट है? मीडियम लगता ना। लेजर की प्रॉपर्टी में क्या देख, क्या एक प्रॉपर्टी के लेजर को क्या लगता, कब कैसे बनता? वो मीडियम से बनता। तो वहां पे कौन सा मीडियम लिए थे अपन ने? सॉलिड स्टेट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर क्या मिक्स करे थे? क्रोमियम। यहाँ पे क्या है गैस लेजर के अंदर? यहाँ मिक्सचर है किसका? दो गैसों का। कौन सी गैस? हीलियम गैस और नियॉन गैस एज ए एक्टिव मीडियम और लेजर मीडियम भी बोलते हैं इसको। गैस लेजर आर द मोस्ट वाइडली यूज लेजर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता। रूबी के बनिस्बत किसका इस्तेमाल ज्यादा होता? इसका इस्तेमाल ज्यादा होता। गैस लेजर रेंज फ्रॉम द लो पावर हीलियम नियॉन लेजर टू वेरी हाई पावर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर भी गैस का जो है तो किस्म है, लेकिन कहां से कहां तक होता? लो पावर से लेके हाई पावर तक। हीलियम नियॉन लेजर आर मोस्टली कॉमनली यूज इन कॉलेज लेबोरेटरीज, whereas the carbon dioxide laser are used in industrial application। आपको क्या बता रहे कि हीलियम लेजर का कहाँ इस्तेमाल ज्यादा है? लेबोरेटरी में ज्यादा है बनिस्बत जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड के। लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते अब अपने लेबोरेटरी में नहीं है क्योंकि अपने पास लेजर के एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, लेकिन आप अगर एमएससी वगैरह में जाए तो देख सकते हो। वैसा अपने पास एक सादा लेजर है, मेरे ख्याल से आपने एक्सपेरिमेंट करे कि पता नहीं, लेकिन आपको डार्क रूम के एक्सपेरिमेंट में था लेजर का इस्तेमाल। एक एक्सपेरिमेंट अगर आप लिस्ट देखे तो। The main advantage of the gas laser, particularly helium neon laser over the solid state laser, is that they are less prone to damage by overheating, so they can run continuously। क्या फायदा है गैस लेजर का रूबी लेजर के कंपैरिजन में? कि गैस लेजर जल्दी गर्म नहीं होता, बहुत देर तक चल सकता, जबकि सॉलिड स्टेट लेजर जो है ना रूबी, वो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि उसको जिनॉन मिलता ना, पावर को उससे लगाते हैं अपन जिनॉन का, तो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता हूँ, तो ज्यादा देर नहीं रख सकते आप, बंद करना पड़ता फिर चालू करना पड़ता लेजर। आप देखिए लेजर लाइट कंटिन्यू नहीं चल सकती, थोड़ी देर के बाद वो मध्यम हो जाती। तो क्या बात क्या समझ में आई कि सॉलिड स्टेट लेजर के कंपैरिजन में गैस लेजर कैसे हैं? ज्यादा देर तक चलने वाले हैं। समझ में आ रही बात? चलो आगे मदिया।
Parisha, Taranno. At room temperature, ruby laser will only emit short bursts of laser light. Each laser pulse occurring after the flash of pumping light. It would be better to have the laser that emits light continuously. Such laser is called as the continuous wave laser, CW laser भी बोलते हैं. अपने को लाइट कंटिन्यू होना और इसमें पंपिंग होती लेजर में. Excitation of the electron in helium neon gas active medium is achieved by passing an electric current through the gas. Helium neon laser operates at the wavelength of कितने वेवलेंथ पे काम करती है उन्हें 632.8 नैनोमीटर पर भी काम करती है इन द रेड पोर्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. In order to produce the laser beam in helium laser, it is essential to achieve the population inversion, because population inversion is the process of achieving more electrons in the higher energy state as compared to the lower energy state. In general, lower energy state has more electron than higher energy state. However, after achieving the population inversion in case of helium neon laser, more electrons will remain in the higher energy state than lower energy state. कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, अभी तक जो बोर्ड थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, समझ में आया? चलो आगे. Yes, sir. Helium neon laser consists of 3 important या essential components. कौन कौन से? नंबर 1 पंप सोर्स, काय के वास्ते? हाई वोल्टेज पावर सप्लाई. नंबर 2 गेन मीडियम, लेजर मीडियम. कौन सा है मीडियम इसके अंदर? Helium neon laser. गैस, हीलियम नियॉन मिक्सचर ऑफ. पंप सोर्स रहेगा जो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई का काम करेगा. गेन मीडियम दूसरा कंपोनेंट रहेगा जिसमें लेजर गैस या लेजर ग्लास ट्यूब और डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब रहेंगी, जिसके अंदर गेन मीडियम रहेगा ऑफ हीलियम और लेजर. हीलियम नियॉन का इज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस कंटेन इन द ग्लास ट्यूब एट द लो टेम्परेचर. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द हीलियम, कितने मान का हीलियम लेने का कितना प्रेशर रहेगा हीलियम के ऊपर? 1 millimeter of Hg mercury, whereas that of neon is 0.1 millimeter of mercury. क्या है? हीलियम नियॉन के 3 कंपोनेंट है. एक रहेगा पंप सोर्स, दूसरा रहेगा एक ग्लास ट्यूब या जिसको डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब भी बोलते हैं. इस ग्लास ट्यूब के अंदर मिक्सचर भरा हुआ रहेगा गैस का. कौन से गैस का? 2 गैस का. कौन सी? हीलियम और नियॉन. उसमें भी हीलियम का प्रेशर रहेगा 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और नियॉन का प्रेशर कितना रहेगा? 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. आ गया? इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड आर प्रोवाइडेड इन द ग्लास ट्यूब टू सेंड द इलेक्ट्रॉन. फिर ये ग्लास ट्यूब के अंदर क्या लगा दी जाएंगे? 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड एक एनोड. क्या काम करते जी कैथोड एनोड? बटन ऑन करते, एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता. ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या इस ग्लास ट्यूब के अंदर आप क्या लगा दिए जाएंगे? इलेक्ट्रोड्स आर प्रोवाइडेड इन द ग्लास ट्यूब टू सेंड द इलेक्ट्रिक करंट. काय के वास्ते ग्लास ट्यूब लगाने का? लाइट के वास्ते अंदर, ताकि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सके. किसके अंदर? थ्रू द गैस मिक्सचर. दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई. डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट समझता ना? Yes, sir. यस. अब और तीसरा जो कंपोनेंट है हीलियम नियॉन लेजर में, पहला कौन? पंप सोर्स. दूसरा कौन? Gain medium. गेन मीडियम. बोले तो क्या? एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या एक ग्लास ट्यूब के अंदर दोनों गैसेस का मिक्सचर. और तीसरा है रेजोनेटिंग कैविटी. तीसरा कंपोनेंट है रेजोनेटिंग कैविटी. ये रेजोनेटिंग कैविटी क्या है देख लीजिए. द ग्लास ट्यूब containing the mixture of helium and neon gas is placed between 2 parallel mirrors. These 2 parallel mirrors are silvered or optically coated. ये 2 मिरर को क्या करा रहता? कोट समझता ना? कोट के लफ्जी मैंने लिप नहीं किया, मतलब उनको अपने आईने के पीछे कैसा पीछे मर्क्यूरी लगा हुआ रहता, वैसे ये ग्लास ट्यूब को क्या लगाने का? किससे कोटेड करने का? सिल्वर से. सिल्वर से. Each mirror is silvered differently. The left side mirror is partially silvered
दो रहेंगे मिरर, एक लेफ्ट है राइट में, तो लेफ्ट साइड मिरर इज पार्शियली सिल्वर्ड, यानी आधा उसको कोटेड करेंगे, इट इज नोन एज आउटपुट कपलर। एक मिरर क्या नाम से पुकारा जाएगा? आउटपुट कपलर। whereas right side mirror is fully silvered and it is known as highly high reflector or fully reflecting mirror। दो मिरर को, एक को बोलो कपलर, एक को बोलो रिफ्लेक्टिंग मिरर, एक पार्टली सिल्वर्ड और एक फुली सिल्वर्ड। fully silvered mirror will completely reflect the light, whereas partially silvered mirror will reflect most part of the light but allow some part of the light to produce the laser beam। क्या होगा? फुली सिल्वर्ड मिरर तो पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, जबकि पार्टली सिल्वर्ड मिरर जो है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ लाइट जो है तो लेजर की शक्ल में अपने पास से पास करेगा। अगर उसका कंस्ट्रक्शन, इसकी फिगर देखना है तो ऐसा रहता हो। इसमें क्या है? ये डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर? मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन। ये हाई वोल्टेज पंपिंग, यहां से जैसे ऑन करे पूरी प्रोसेस होती है, यहाँ से क्या निकलता? लेजर लाइट। कितने की निकलती? क्या वेवलेंथ की? 6328 एंड अबव। आया समझ में? ये 100% लाते हैं, पूरी की पूरी नहीं निकलती। कितना आता आउटपुट? ये 100%, ये 99 रिफ्लेक्शन। चलो आगे। यस सर। देखिए डीसी पावर सप्लाई, हीलियम नियॉन लेजर हाई डीसी पावर सप्लाई को इस तरह से लगा हुआ रहता। एनोड, ये कैथोड, बीच में ये डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर क्या भरी हुई? हीलियम नियॉन। बैटरी को लगा हुआ डीसी सप्लाई बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। दिख रहा है क्या? ऐसा दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। चलो आगे। यस सर। वर्किंग गैस मिक्सचर इन द हीलियम नियॉन लेजर इज मोस्टली कंप्राइज ऑफ हीलियम एटम। अपन को मालूम है व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑन, जैसे बैटरी लगाए, हाई वोल्टेज अबाउट 10 किलो वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द मिक्सचर, यानी कि पॉजिटिव एनोड और कैथोड के दरमियान। दिस पावर इज इनफ टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द गैस मिक्सचर। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज और एक्सीलरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कैथोड है। यानी जैसे जिधर इसको ऑन करे, ये देखो ये यहाँ जैसे ऑन करे क्या होगा? करंट पास होगा इसमें से ये यहाँ पे करंट आ जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव लगा हुआ है ना टर्मिनल को, दिख रहा है क्या? तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाएंगी फिर? इलेक्ट्रिसिटी। इन्हें एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से क्या फ्लो होगा? गैस के अंदर क्या जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई, के अंदर जो दो गैस का मजमुआ था वो क्या करना शुरू करेगा? उसको एनर्जी मिलेगी। उन्हें एनर्जी लेंगे तो उसके अंदर के जो गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मिक्सचर गैस के इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज, दे गेट एक्सीलरेटेड। का एक क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, कैथोड से निकलेंगे, एनोड को जाएंगे, है कि नहीं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होगा ना, बराबर है? yes क्या होगा इसकी वजह से? इन द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग थ्रू द गैस, जैसे करंट फ्लो होगा गैस में से, the energetic electrons transfer some of their energy to the helium atom in the gas. As a result, lower energy state electrons of the helium atoms get enough energy and jump। जैसे करंट फ्लो होगा, हीलियम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको एनर्जी मिलेगी, उन्हों फोटोन लेंगे, है कि नहीं? करंट पास हो रहा बोले तो कौन आ रहे हैं उनको पास? इलेक्ट्रॉन आ रहे ना, फोटोन आ रहे। तो हीलियम के पास ही पहले फोटोन थे, इधर से भी आए फोटोन, तो उनके पास एनर्जी बढ़ जाएंगी, हीलियम एलिमेंट के पास, इलेक्ट्रॉन के पास कम हो जाएंगी, बढ़ेंगी। एनर्जी बढ़ी क्यों? हायर स्टेट पर आएंगे। वो अपने पूरे लेजर में क्या बोलने का है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके कहा जाना इन्होंने? गैस का, इस लेजर का पूरा बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड जाना। तो जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होगा, हीलियम के एटम जो है तो करंट लेंगे, यानी कि एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेके लोअर एनर्जी स्टेट से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट को चले जाएंगे, जो कि कौन सी रहेंगी?
एक्साइटेड स्टेट रहेंगी या नहीं, तो फिर अभी बोले थे ना, रूबी में बताए थे ना, E3 से मेटास्टेबल. Let us assume that these metastable loads are 5, 3 and 5. ये ऐसा, ये ऐसे देखो, ये हेलियम हाई स्पीड एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, हेलियम F1, F2, F3, F4, F5 ऐसा पकड़ो. क्या हो रहा, एनर्जी लेने के बाद हेलियम का यहाँ से जंप करके ऊपर, एक्साइटेशन ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस तरह अगर जंपिंग हुई तो इस यहाँ से जो लाइट निकलेगी, कौन सी लाइट रहेंगी वो, जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, कौन सी एनर्जी के वहां से जो लाइट निकलेंगी कौन सी रहेंगी, लेजर. इस यहाँ देखो आप, एनर्जी लेवल ऑफ सम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन आर आइडेंटिकल टू द एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम. दोनों का भी होता वैसे, क्योंकि अंदर मिक्सचर था, हीलियम का भी और मिक्सचर है ना, हीलियम के भी एटम एक्साइटेड में जाएंगे और नियॉन की भी जाएंगे. इसके नतीजे में क्या होगा, कुछ एक जैसे जो है तो आपको पिक्चर नजर आएंगी. देखिए, और when the excited electrons of helium atoms collide with the lower energy state of neon atom, they transfer their energy to the neon. As a result, lower energy state electron of the neon atoms again get enough energy from helium atom, jumps into the higher energy state or metastable zone, whereas the excited electron of helium atom will fall into the ground state. Thus helium atoms help neon atoms in achieving पहले क्या होंगे, एक की बढ़ेंगी, दोनों टकरेंगे, फिर उन्हें हीलियम नियॉन को देंगे, नियॉन एक्साइटेड में जाएगा, हीलियम नीचे आ जाएगा. इसका मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे, यानी कि हीलियम एटम्स विल हेल्प द एटम्स इन अचीविंग द पॉपुलेशन इन्वर्शन. और उसकी वजह से जो लाइट इमिट होगी वो कैसी रहेंगी, नियॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू टू द ग्राउंड स्टेट. इसकी वजह से जी कंटिन्यूअस जो है तो यहाँ से लाइट मिलती रहेंगी, और जो लाइट मिलेंगी कौन सी रहेंगी वो, और ये जल्दी रुकने वाली प्रोसेस रहेंगी क्या, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन भी हो जाएगा. आफ्टर सम पीरियड मेटास्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन E3 and E5 of neon atoms will spontaneously fall into the next energy state and releasing the photon to red light, and this is called as the spontaneous emission. एडवांटेज क्या है इसका, हीलियम नियॉन लेजर इमिट्स लेजर लाइट इन विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, हाई स्टेबिलिटी है, लो कॉस्ट है, और ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या, हाई टेम्परेचर वगैरह तैयार होता क्या, नहीं, गैस की वजह से हाई टेम्परेचर तैयार नहीं होता, क्योंकि हीलियम नियॉन लेजर में आफ्टर द लाइट और फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम द नियॉन एटम will move back and forth between the two mirrors until it stimulates other excited electron of the neon atoms and causes them to emit. एक गया कि एक रहता, एक गया कि एक रहता. इसकी वजह से ऑप्टिकल गेन इज अचीव्ड and process of photon emission is called as the stimulated emission of radiation. क्योंकि stimulated किसको बोले अपन ने, कि कुछ करके आउटपुट देके बाहर जो निकलते वो कौन से कहलाते, Stimulated. स्टिमुलेटेड. समझ में आई बात आपके. सो दिस इज अबाउट द हीलियम नियॉन लेजर. कितने टाइप्स देखे अपन ने आज लेजर के, 2, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर, और एक लेजर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड लेजर. और फुल एप्लीकेशंस अपने को देखने हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड.